बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ यूसुफ अबरानी साहब मौजूद है। आज यहाँ पे जो है एक एडवोकेट की पूरी मीटिंग रखी गई थी जिसमें इन्होंने कुछ अच्छी बातें भी लोगों को बताई है। अब इनसे जानना चाहेंगे आज की इस मीटिंग के बारे में। देखिए, हमारे जितने मुस्लिम लॉयर्स हैं और सीनियर लॉयर्स, अभी जो काफ़ी पॉपुलर लॉयर्स सब आए, जजेस आए हैं, तो उन्होंने फैसला किया है कि हम लोग जो गरीब हैं, जो परेशान हाल है, जो लीगल फ़ीस नहीं भर सकते या जिनको लीगल कुछ हेल्प चाहिए, तो उनको पूरा हेल्प करेंगे विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। ये प्रॉफिट फॉर ऑल के मुहिम के तरह, मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के खुशी के मौके पर ये लोग खिदमत करेंगे लोगों की, चाहे किसी कौम का आदमी हो, उसको हेल्प करेंगे। उनको बेल देना रहा हो या कोई लीगल केस लड़ना हो या कोई आर्ग्यूमेंट करनी हो या कोई एडवाइस चाहिए तो फ्री एडवाइस करेंगे। ये इसका पर्पज़ है आज का। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, इंसाफ की बात हम लोग कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ में रहें और साथ में तरक्की करें, देश तरक्की करे, ये हमारा मकसद है। थैंक यू। शुक्रिया। बात है ये भी आके इन्होंने भी आज कुछ अच्छी बातें लोगों को बताई हैं। क्या कहेंगे सर आज की इस मीटिंग के? देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आज भी देश में 95 से भी % ज़्यादा लोग, 95% से भी ज़्यादा लोग दो चीज़ पे बहुत भरोसा करते हैं। एक है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर लोगों को भरोसा यकीन है, और दूसरा है जुडिशरी कि हमको इंसाफ मिलेगा। अगर आप किसी दो आदमी का झगड़ा सुनोगे ना, तो आदमी आपको कहेगा मैं तेरे को कोर्ट में देख लूँगा। दैट मीन्स कि उसको भरोसा है कि मुझको जस्टिस मिलेगा। आज प्रॉफिट फॉर ऑल के इस प्रोग्राम के अंदर जो एक बहुत बड़ी मुहिम, बहुत बड़ा मूवमेंट हो रहा है ये, उसके अंदर लीगल एड और अवेयरनेस का जो है बड़े बड़े वकील, मुबिन सोलकर साहब, अमीन सोलकर साहब, फरहाना शाह साहिबा, जस्टिस अजय तीसरे जी, एडवोकेट सुदीप जी, इतने बड़े बड़े नाम, एडवोकेट कुरैशी जी, इतने बड़े बड़े नाम यहाँ पर मौजूद हैं। और उनका यही मकसद है कि हम लोगों को, जो लोग जस्टिस नहीं ले पाते, जिनको लॉयर्स की फ़ीस अफोर्ड नहीं होती, हम उनको फ्री एड देंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। हमारे दोस्त याकूब शेख साहब है, वो तो ये काम बहुत दिनों से करते हैं। बहुत सारे जो वकील हैं वो ये काम करते हैं, और ये काम करने से लोगों को जस्टिस मिलता है। तो जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस डिनाइड, अगर किसी को लेट जस्टिस मिलता है तो उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है। तो उसके लिए जो जितने वकील साहिबा और वकील यहाँ पर आए हुए हैं, उनको मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है कि लोगों को हम फ्री में लीगल एड देंगे, अवेयरनेस करेंगे। क्योंकि कानून के बारे में अवेयरनेस अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, बाकी सब चीज़ें होती है। बहुत अच्छा काम है ये। एक सवाल है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेकसूर जेलों में फंसे हुए हैं, उनके बारे में आपने बताया। हाँ, ये जो ग्लोबल एड फाउंडेशन है, आबिद साहब, वो ये काम करते हैं कि जाके लोगों को मिलते हैं जो बेकसूर होते हैं, उनको जमानत देते हैं, उनको छुड़ाते हैं। क्योंकि अगर कोई बेकसूर और किसी वजह से वो मुसीबत में आ गया है, परेशानी में आ गया, तकलीफ़ में आ गया है, तो उसको छुड़ाना ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आबिद अहमद साहब और उनका ग्लोबल एड फाउंडेशन। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। हमारे साथ शोएब खतीब साहब मौजूद हैं। आज जो कोकनी हॉल में जो एक प्रोग्राम रखा गया था, उसके बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे। क्या कहते हैं आज के इस प्रोग्राम के बारे में? देखिए, बेहतरीन प्रोग्राम था, और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि जिस तरीके से मस्जिद नबवी में बैठकर जो है मामलात को हल किया जाता था, उस चीज़ को लेकर के उम्मत के अंदर जो है बेदारी की ये जो मुहिम थी कि किस तरीके से लीगल की जो हमारे अंदर बहुत जी चीज़ों की नॉलेज नहीं है। ग्लोबल फाउंडेशन जो है ये सिर्फ 12 रबीउल अव्वल के वक्त ही नहीं, ये हमेशा काम करती है, साल भर काम करती है। बच्चों को जो है जेलों से छुड़ाना, कैदियों को जेलों से छुड़ाना, ये सारी चीज़ें हैं, और ये करते रहना चाहिए। इसका अवेयरनेस होते रहना चाहिए ताकि उम्मत जो है सारी चीज़ों से अच्छे से वो चीज़ों के लिए समझ में आवे। लोगों को क्या संदेश देंगे आप? लोगों को यही संदेश देंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़िंदगी हमारे पास बता के गई है, और किसी शोबे में हमको यतीम नहीं बताया है। तो हमारे पास एक मुकम्मल दीन है, और पूरी दुनिया में जो है सबसे बेहतरीन दीन है और बेहतरीन इस्लाम है। तो उसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो है खैर और आफियत के साथ में पूरा आलम में चैन और सुकून फैलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बॉम्बे प्रेस से बात करें। हमारे साथ एडवोकेट मोबिन भाई मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं आज पूरा फंक्शन बहुत अच्छे से हुआ। लोगों ने बहुत पसंद भी किया कि ऐसे आगे और भी हों। क्या कहना चाहेंगे आज के इस फंक्शन? देखिए, ये लीगल एड और अवेयरनेस प्रोग्राम जो है, ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है, इसका मकसद यही है कि जो लोग हैं जिनको हमारे लीगल राइट्स के बारे में नहीं पता है, उनको उसकी जानकारी दी जाए। और ये जो लीगल एड कैंप रखा गया है, ये प्रॉफिट फॉर ऑल कैंपेन के अंडर में किया गया है, और ये इस वजह से किया गया है कि
हम लोग चाहते हैं कि जो इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जो मिसकंसेप्शंस है और जो आज के हालात में कई उनके बारे में चीज़ें बताई जा रही है जो गलत है, उस मिसकंसेप्शंस को क्लियर किया जाए। और जहाँ तक कि लीगल एड कैंप का सवाल है, हम चाहते हैं कि लीगल एम्पावरमेंट जो है वो हर कम्युनिटी को जो है पहुँचे और लोग अपने राइट्स को जानें और उसको जो है किस तरीके से कौम के लिए और इस कंट्री के लिए कैसा यूटिलाइज़ करें, हम उसकी जो है इस फिक्र में हैं। देखा गया काफ़ी लोग जेलों में बेकसूर बंद हैं, उनके बारे में भी आज बात कही गई है, तो क्या कहेंगे उस बारे? देखिए, हमारे जो इंडिया के फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा था कि इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स प्रोसेस हैज़ बिकम द पनिशमेंट। मतलब जो है प्रोसीजर में इतना वक्त चले जाता है कि जो एक बेगुनाह जो होता है वो सालों साल जेल में रह जाता है। इस वजह से पिछले कुछ महीनों में काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हुए जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर उनको जो है अच्छी तरीके से ट्रायल नहीं दिया जा रहा है तो उनको जो है बेल पे फ़ौरन रिहा करना चाहिए। बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। तो ये जो है, जैसे आपने कहा कि जो बेगुनाह लोग जो है उन लोगों के लिए भी ये लीगल एड कैंप रखा गया है ताकि उन करके घर वाले हैं, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते लीगल फ़ीस या अगर वो बेल की अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको जो है वो लीगल एड और वो फाइनेंस जो है ग्लोबल केयर फाउंडेशन की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा ताकि ऐसे बेगुनाह लोगों को जल्द से जल्द जो है रिहा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बॉम्बे प्रेस से बात करें। हमारे साथ एक शख्स आबिद अहमद सर मौजूद हैं। आज जो पूरा प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है उसके बारे में आज क्या क्या बातें हुई ये बताएंगे, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले बताऊं कि मेरा नाम आबिद अहमद है और मैनेजिंग ट्रस्टी हूं ग्लोबल केयर फाउंडेशन, फाउंडर और मैनेजिंग ट्रस्टी। तो ग्लोबल केयर फाउंडेशन का जो पूरा मेन कोर ऑब्जेक्टिव है वो ये कि जो नॉन हैबिचुअल अंडर ट्रायल थे जेलों के अंदर, जिनका कैश बेल ग्रांट होने के बावजूद वो भर नहीं सकते अपने पैसों को और अपने साइड से जो है ना लीगल लड़ाई नहीं लड़ सकते और उस वजह से वो काफ़ी वक्त तक का जेल में रह जाते हैं। तो ऐसे फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स या फिर जो नॉन हैबिचुअल अंडर ट्रायल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको रिलीज़ करके रिहेबिलिटेट करना, ये मेन कोर ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल केयर फाउंडेशन का। इसके अंदर कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम काम हर किसी के लिए करते हैं। उसके अलावा जो हमारा मेन काम है वो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम और लीगल गाइडेंस है। जिस किसी का भी लीगल इश्यूज़ चल रहा है, जो अपने लीगल इश्यूज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो उसको गाइड करना कि वो कम पैसों में या तो गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम के अंडर में अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। उसमें घरेलू झगड़े हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकते हैं, क्राइम मैटर्स में से हो सकते हैं। तो इस पूरे ऑब्जेक्टिव को लेके हम जब काम कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एक पूरा मुहिम चल रही है प्रॉफिट फॉर ऑल की, कम्युनल हार्मनी को लेके। सोसाइटी के अंदर हर धर्म के, हर रिलीजन के, हर सेगमेंट के लोगों को साथ में लेके चलने की कोशिश हो रही है। तो उस सेगमेंट के अंदर में अलग अलग प्रोग्राम कंडक्ट हो रहे हैं। तो हमने साथ में मिलकर इस बात की कोशिश की कि इसी मुहिम के अंडर में इस प्रोग्राम को भी ऐड किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये प्रोग्राम और ये फैसिलिटी लेकर पहुंच पाएँ। बहुत सारे लोग जो अपने अपने किसी मसाइल में परेशान हैं, उन तक ये लीगल एडवाइस और लीगल एड उनको पहुंचाया जाए। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन में 75 से ज़्यादा एडवोकेट शामिल हुए हैं पूरे प्रोग्राम के अंदर, और वो इस नीयत से कि हम किसी न किसी को लीगल एडवाइस और लीगल एड हमारी तरफ से प्रो बोनो यानी फ्री में देंगे। तो ये सारे एडवोकेट्स को ग्रुप को लेकर हम लीगल एड के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से ऐसे जो एडवोकेट होते हैं जो बिगर फीस के काम ही नहीं करते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखो, हर सेगमेंट में अपने अपने इंटरेस्ट के लोग हैं। कोई है जो 100% प्रोफेशनली करना चाह रहे हैं, कमर्शियली करना चाह रहे हैं, उनको हम गलत तो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे एडवोकेट्स हैं हर कम्युनिटी के अंदर जो अपने बहुत सारे कमर्शियल काम के साथ साथ में कुछ केसेस प्रो बोनो या तो फ्री भी लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लॉयर्स हमारे ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं जो प्रो बोनो लेते हैं और जो अपनी तरफ से एड के लेवल पे मदद के लिए बहुत सारे लिटिगेंट्स को हेल्प करते हैं। तो हम लोग उनके थ्रू से काम लेते हैं। जो 100% प्रोफेशनल्स है तो वो अपना काम करें, नो इशू। मेरा एक सवाल है, आमीन पटेल साहब ने एक बात कही है कि जो बेकसूर लोग जेलों में बंद हैं उन्हें किस तरीके से पहचाना जाता है? हाँ, ये एक प्रोसेस होता है। नॉन हैबिचुअल्स बोलते हैं उसको। बेकसूर या कसूरवार वो जजमेंट आएगा तब पता चलेगा जब कोर्ट के अंदर। तो अब जो चल रहा है वो अंडर ट्रायल्स हैं, यानी उनका सुनवाई चालू है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस जो पेटी केसेस हैं जिन पर कैश बेल का ऑर्डर हो जाता है जजेस की तरफ से, लेकिन वो गरीबी की वजह से या फिर किसी और मसले की वजह से वो लोग नहीं कर पाते। हमारा जब इंटरेक्शन उनसे होता है तो हम लोग उनसे काउंसलिंग करते हैं जेल के अंदर। उसके बाद उनके जुडिशल डिपार्टमेंट में उनकी इंक्वायरी होती है, स्क्रूटनी।
उनके घरों में जाके चेक करते हैं उनके घर वालों का क्या बोलना है और वो किस वजह से नहीं छूटा या तो क्या मसला है। पूरी तहकीकात करने के बाद में उसको रिलीज़ करके उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है। रिलीज़ करके छोड़ा भी नहीं जाता। हम कोशिश करते हैं कि वो जॉब पे लग जाए या कोई स्किल डेवलपमेंट मिल जाए या तो उनको कोई छोटा स्मॉल बिजनेस मिल जाए, वो रिहेबिलिटेशन भी उनका वो किया जाता है। हमारे साथ एडवोकेट अमीन सोलकर साहब भी मौजूद है। आज के जो प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में हम इनसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? मैं ये कहूँगा कि ये प्रॉफिट फॉर ऑल ने जो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, फ्री लीगल अवेयरनेस और फ्री लीगल एड, ये अल्लाह ताला इसको कामयाबी दे, क्योंकि ये हमारे कौम में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है जी। और हम जब यहाँ पे जितने भी हम वकील हाजिर है, हम चाहेंगे कि फ्री लीगल एड और फ्री अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस जो है हमारे कौम के अंदर हम बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। शख्स और मौजूद है, गुलाम भाई सर, क्या कहेंगे आज के इस जो फंक्शन है उसके बारे में? देखो, ये एडवोकेट लोग ने एक अच्छे से लीगल हमको एडवाइस की है कि जो हमको लगता है कि कुछ लीगल के अंदर टफ होता है, चाहे सिविल में चाहे क्रिमिनल में, अच्छे से गाइडलाइन की है और अच्छे से एक लोगों को समझाया है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि बहुत कम समय में ये ख़त्म हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। और प्रॉफिट फॉर ऑल के अंदर जो जुमा मस्जिद ट्रस्ट की और कोकनी हॉल की तरफ से जो ये हुआ है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत लोगों को फ़ायदा होगा इससे और काफ़ी लोग इससे मदद मिलेगी काफ़ी लोगों को, क्योंकि ये लीगल के अंदर लोगों के अंदर ये होता है कि कोई केस हो जाता है तो आदमी टेंशन में और डर जाता है। लेकिन आज जो गाइडलाइन करने के बाद में एडवोकेट लोग की पूरी टीम थी और सारे जो समझाने के तरीके थे, तो हमको बड़ा इजी लगा। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिससे हम आसानी से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हमारे साथ एक एडवोकेट मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर मोहम्मद पारकर। क्या कहना चाहेंगे आज के ये जो अभी अवेयरनेस कैंप हुआ है, तो नॉट मैनी पीपल आर अवेयर ऑफ इट कि ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पीपल हैव फ्री लीगल एड का भी मिलता है। वैसा बहुत लोगों को पता नहीं है। जैसे हमारी घर में कोई जो गरीब है, कोई हाउसमेट्स है, कोई ड्राइवर, हाँ, उनको पता भी नहीं है और उन लोगों को कितने मैटर्स होते रहते हैं एंड दे डोंट नो कि ऐसा लीगल एड मिल सकता है। तो लीगल एड अवेयरनेस, फिर लोक अदालत भी होती है, एवरी 3 मंथ्स होती है, 3-4 मंथ्स कुछ होती है, वहाँ भी आप जा सकते हैं, आपके मैटर्स रिजॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपको कोर्ट फी भी नहीं भरना पड़ता है। ये सब इसमें भी आप फ्री लीगल एड ले सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आगे आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने हैं कि यहाँ मैटर करना है। तो ये अवेयरनेस बहुत अच्छा है ये कैंप। अगर किसी को संपर्क करना हो तो किस तरीके से किया जाए? आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की, किसी को भी, कोई भी एडवोकेट आपको रास्ते पे भी चलता फिरता दिखे ना, आप उसको पूछेंगे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में कैसा जाने का, वो आपको गाइड कर सकता है, वो कॉन्टैक्ट नंबर भेज सकता है। कोई भी कोर्ट में जाके आप लीगल एड सर्विसेज के लिए काउंटर्स बने हुए रहते हैं, आप उधर जाके भी बात कर सकते हैं। और क्या कहना चाहोगे गुलाम भाई? कल है ना प्रॉफिट फॉर ऑल और ईद मिलादुन नबी के मौके के ऊपर कोकनी हॉल के अंदर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ब्लड डोनेशन का एक प्रोग्राम कैंप रखा गया है। उस कैंप के अंदर मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके ब्लड कैंप के अंदर अपना ब्लड दे, क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन और ईद मिलादुन के मौके के ऊपर हम ये ब्लड कैंप से एक मैसेज, अच्छा भाईचारे का और अमन और शांति का मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।